Hi everyone, I'm 31 weeks pregnant and almost 5 or 6 months of that pregnancy, I was in complete denial. I wasn't okay with this. मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ काम कर रही है. But I have finally made my peace with this. I have accepted my baby. I have accepted myself. और यही चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है, the unfiltered version. And that is how I want to honestly start this YouTube channel, by showing you exactly my journey from where I was to now where I am. So, to understand who I was before Jan 2026, हमें थोड़ा ना रिवाइंड करना पड़ेगा. So, before the pandemic, I was a very, very different person. I was bitter about everything. हर चीज़ में मुझे हिचकिच होता था. I was very short tempered. दोस्त मेरे उतने थे नहीं because of my nature that was there. मेरा करियर एम ही नहीं था मुझे करियर का, तो पेचेक टू पेचेक रहना. I was not interested to save. जब होगा तब देखा जाएगा वाला एटीट्यूड था. Immature थी. I was naive. Okay, so I was that kind of a person. जब पैंडेमिक आया, I was already married by then. तब जाके मुझे एक दिन ऐसे धक्का लगा कि what life is about. एंड उस टाइम का जो मेरा लाइफ का लेसन था वो ये था कि विदाउट मनी यू हैव नो स्टैंडिंग इन द सोसाइटी. विदाउट योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप कुछ भी नहीं हो. मुझे अभी भी याद है, एक दिन मैं अपनी दीदी से बात कर रही थी. उनसे बात करते करते ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर मैं अपनी खुद की इंसान नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट माई ओन पर्सन, तो मैं हूँ कौन. ठीक है, ना ही मेरे पास सेविंग्स है, मेरा जॉब आज है कल नहीं है. इनफैक्ट तभी तो मेरा प्लान ये था कि मैं बस हाउसवाइफ बन जाऊं, अपना पूरा जिंदगी अपने पति को डेडिकेट करूंगी, अपने बच्चों को डेडिकेट करूंगी जब भी आएंगे. एंड वो मेरा प्लान था. बट वो दीदी के साथ मुझे याद नहीं है ठीक से व्हाट द कॉन्वर्सेशन वाज. दैट वाज द डे व्हेन आई वाज लाइक कुछ अपनी जिंदगी के साथ करना है यार. मतलब आई वाज टायर्ड ऑफ बीइंग सो डिप्रेस्ड ऑल द टाइम, सो अपसेट अबाउट एवरीथिंग ऑल द टाइम. सोशल लाइफ नहीं था. तो ये कॉन्वर्सेशन के कुछ दिन बाद रादर आई डिसाइडेड कि चलो पहले खुद पे बेट करते हैं. ओके, लेट्स ट्राई टू मेक आवरसेल्व्स मोर पॉजिटिव, मोर करियर फोकस्ड, मोर फोकस्ड टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. तो तब मैंने क्या किया, आई डिड अ टेफल कोर्स. जस्ट आफ्टर दैट वो ऑर्गेनाइजेशन से ही लकीली मुझे एक ऑनलाइन कोचिंग, जो यूएस बेस्ड एक कंपनी था, ऑनलाइन कोचिंग फॉर किड्स, I got a job there. ठीक है, not paying of course as much as a proper corporate company established and stuff here, but मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई. Now this was a night shift. And उस टाइम पे मेरा जो वो सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का जो भूख था वो स्टार्ट हो चुका था. सो आई वाज लाइक, दिन हो या रात हो, हमारे पास कमिटमेंट्स वैसे भी नहीं है, पति है, मैं हूँ, आई कैन डू इट, सो लेट्स ट्राई. सॉरी, प्रेगनेंसी में 2 चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है. एक तो है प्यास और दूसरा है सुसु. तो हाँ, this job basically got me my financial independence. थोड़ा बहुत जो स्टार्ट हुआ था, it was something that was exciting me. क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए कर रही थी, पैसे मेरे लिए आ रहे थे, जो मैं काम कर रही थी फल मुझे दिख रहा था. I was getting to reap the benefits. वो तब की बात. So that's how my journey started of accepting myself, loving myself. Skip to 2023. Finally, after 2 years of being in that company and doing so much of hard work, तब तक हम बैंगलोर में शिफ्ट हो चुके थे. I landed a great job and पैसे भी आने लगे, मेरी सेविंग्स भी होने लग गई. I started contributing and I started feeling more important. वो जॉब से अभी जो करंट जॉब में हूँ मैं उसमें आई. And overall मैं अपने आप से और भी ज्यादा प्यार करने लगी. I wanted to spend for myself. वो जो एक फीलिंग आती है ना, it's indescribable. And I'm sure if you are in the same place, तुमको भी ऐसी फील हो रहा होगा. Now, there is one small thing that I need to mention here, because I told you I'll be honest with you, unfiltered. I'm 34 now, okay? So when I was 16, I lost my first love, जिससे मैंने सबसे पहली बार प्यार किया था. I lost that person to suicide. तो I don't want to bum you out further, but उसकी वजह से I started heavily smoking and drinking. Up until January of this year, I was a chain smoker.
एंड एन एविड ड्रिंकर। ऐसा एक भी टाइम हुआ नहीं है कि मैं मे बी 3-4 दिनों से ज्यादा मैं दूर रह पाई हूँ, वो भी अगर हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं है या फैमिली के साथ है। ऑफ कोर्स यू कांट स्पोक इन फ्रंट ऑफ द फैमिली, एंड बीइंग अ वुमन इज तो अनदर वन बिग टैबू थिंग दैट इज नॉट स्पोकन अबाउट इन इंडिया और इज स्पोकन लेस इन इंडिया। तो वो भी एक एंगल था। तो मेरा लाइफ वैसे था, व्हाइल आई वाज हैविंग दिस ग्रेट पार्टीइंग वाली लाइफस्टाइल, वो आदत मुझे बहुत पहले से लग चुकी थी। एंड आई डोंट वांट टू हाइड इट। आई नो आई गेट लॉट ऑफ हेट कमेंट्स फॉर दिस, और ऑन द फ्लिप साइड इफ यू एक्चुअली सपोर्ट मी फॉर सेइंग इट आउट लाउड, बिकॉज ये बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली बोलना, बट आई वांट टू बी ऑनेस्ट। आई वांट टू स्टार्ट विद द क्लीन शिट रादर। सो up until Jan of this year, it has been with me through everything. My cigarettes and my alcohol. Boyfriends आए गए, relationships टूटे, रिश्तेदारों के साथ relationships टूटे, दोस्तों के साथ relationships टूटे, but ये दो चीजें throughout were there with me. I am not endorsing this. Please do not think that. I'm just wanting to give you a raw version of what happened in my life. So yeah, this was a little bit of who I was before Jan 2026. In Jan 2026 मेरी जिंदगी एकदम उल्टी हो गई। I'll be very brutally honest. जैसी मेरी जिंदगी अभी सेटल होना शुरू हुआ था, like I started living for myself, I started doing things for myself, I started loving myself in every form, the good, bad, the ugly. जब मुझे पता चला तो भी कैसे, me and my husband Brownie, I'm gonna now start addressing him by the term Brownie, अब द खाने वाला ब्राउनी। मेरे पति का पेट नेम ब्राउनी है, तो उस पे मैं एक दिन अलग वीडियो बनाऊंगी। ब्राउनी एंड आई हैव दिस रिचुअल जहाँ पे हम हर सुबह को विदाउट शुगर ब्लैक कॉफी पीते हैं। सो ये हम 5-6 साल से तो हम कर ही रहे हैं, एवरी डे मॉर्निंग। लाइक सुबह उठते हैं, जो सबसे पहले उठा वो जाके कॉफी बनाता है, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ जैन में, अर्ली इन जैन, ही गॉट द कॉफी, वी वर ड्रिंकिंग, एंड मिड कॉफी में जाके उल्टी हो गई। अब मेरे मन में ये था कि मैं उस आइडिया पे पहुंची ही नहीं थी कि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन माई माइंड इट वॉज ऑलवेज कि फ्रॉम 16 आई हैव बीन अब्यूजिंग माई बॉडी। जो भी कहो इट इज सेल्फ अब्यूज ओनली, राइट? हाउएवर गुड और हैप्पी इट मेड मी फील फॉर हाउएवर लॉन्ग, ऐसा हो ही नहीं सकता दैट आई हैव अ हेल्दी एनवायरनमेंट हियर टू होस्ट अ चाइल्ड। तो हमारा क्या प्लान था आइडियली 2 साल बाद 2028-2029 के आसपास, आवर प्लान वाज टू गेट हेल्दी, गेट फिटर and start doing things that can help with conception and all. Plan हमारा वो था, and we have also been very careful, like protection wise and all. हम बहुत careful है वैसे। एक ऐसी पता नहीं कौन सी रात आ गई जहाँ पे हमने सोचा कि हम without protection कर लेते हैं, and उसका नतीजा है ये। Yeah, so I assume कि शायद कुछ खा लिया होगा मैंने previous दिन, and इसीलिए वो उल्टी हो गई। He, like Brownie, वो पता नहीं क्यों, surprisingly, he is the one who suggested कि why don't you try doing a test? And सबसे पहले तो like I said, मुझे पता नहीं था I'm actually capable of hosting a baby also. I'm like पागल है क्या, ऐसे थोड़ी, not at all. I don't think that is the thing. शायद कुछ indigestion हो गया होगा। Next day, I had a luncheon with my colleagues. आराम से 3-4 drink I had. On my way back home, एक gut feeling ने मुझे ऐसे बोला कि टेस्ट ले लो। तो मैंने उसको बोला तो आते आते ले आ जब प्रेगनेंसी टेस्ट। एंड ओवरनाइट, मजाक भी नहीं कर रही हूँ, ओवरनाइट मेरा सुट्टा, मेरा दारू, मेरा डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मेरा लाइफस्टाइल, आई स्टिल रिमेम्बर दैट मोमेंट। ब्राउनी के चेहरे पे इतनी जितनी खुशी थी, मेरे चेहरे पे उतना ही मतलब शॉक। एंड आई एम नेचुरली अ ओवर थिंकर। आप चाहे वर्गो बुला लो, आई एम अ वर्गो। तो वर्गोस जनरली थोड़ा एक्स्ट्रा ही सोचते हैं। 100,000 थॉट्स इन माई माइंड। सबसे पहले तो आई हैड टू क्विट कोल्ड टर्की, माने तब का तब मेरा सुट्टा छूट गया, मेरा दारू छूट गया, पार्टिंग लाइफस्टाइल छूट गई। अब मुझे ये भी पता था कि दिस ऑर्डियल इज नॉट ईजी। मतलब रिसेंटली अराउंड मी आई हैव सीन many of my friends and my sisters, my relatives, cousins give birth. और इस एज में I am telling you, हमारी जो मम्मियाँ थी ना, hats off to them. Like उन्होंने उस टाइम में बिना कुछ बाहर, मतलब ना फ्रस्ट्रेशन बिना बाहर निकाले जो हमको पैदा किया हुआ है, लाइक टू ऑल द मम्स ऑफ द प्रीवियस जनरेशन, जो कि मिलेनियल के पहले वाले जनरेशन है या उसके 2 जनरेशन पहले, whichever. I was like,
ओ गॉड। तो तभी मेरा स्टैंस काफी क्लियर था कि एट दिस मोमेंट आई डू नॉट वांट अ चाइल्ड, क्योंकि आई हैड जस्ट स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। मतलब करियर मेरी बस टेक ऑफ ही हो रही थी, यू नो, आई वाज डूइंग वेल एट वर्क, सपोज्ड टू विन सम एक्कोलेड्स एंड दिस केम, राइट। तो जो मैं पहले वाले परी थी, पैंडेमिक के पहले वाले, वो थोड़ा थोड़ा वापस रिफ्लेक्ट होने लगा था एंड आई वाज एक्सट्रीमली अपसेट अबाउट इट एंड आई हैड मेड माय स्टांस क्लियर कि मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। बट उसने मुझे क्या समझाया कि एंड इट इज अ वैलिड पॉइंट, आई एम 34 ऑलरेडी, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट बेबी है। ही सेड कि व्हाट इफ 2 साल में जो हम प्लान करें या व्हाट इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन, मतलब नेचुरली व्हाट इफ द बायोलॉजिकल क्लॉक हैज प्रोबेबली स्लोड डाउन या स्टॉप्ड या व्हाटएवर एंड वी हैव टू गो थ्रू IVF। उसका अलग एक किस्सा है क्योंकि दैट इज इक्वली पेनफुल। आपको 4-4 महीने ऑलमोस्ट रोज जाके इंजेक्शन लेना पड़ता है या ऐसे कुछ, एंड दैट इज ऑल्सो पेनफुल प्रोसेस, कॉस्ट वे मोर, इज इक्वली ट्रॉमेटाइजिंग, यू नो, बिकॉज द पीपल हु वांट टू बी पेरेंट्स दे आर इन दैट होप कि भगवान प्लीज हमको दे दो, चाहिए बच्चा, यू नो, व्हाट इफ वी आर इन दैट सिचुएशन। उसकी भी बात सही थी, प्लस ही रियली वांटेड द बेबी। ही इज 3 years older to me, he is 37, because it's not my decision alone. I know that बोलते हैं ऐसा कि it is your decision, but father का भी especially when happy relationship है, उसमें point of consideration उनको भी दे देना चाहिए to the husband, because उनका भी एक essence है ना अंदर। With that in mind, I said ठीक है, let's go for it. But जो मैंने मुंह से बोला वो यहाँ पे दिल, हाँ, यहाँ पे reflect नहीं कर रहा था। Meaning, even though I had said yes, अंदर से I was completely broken down and completely negative about it. हर चीज में मैं उसको बोलती थी ये तेरी डिसीजन थी तो अब तू भुगत, ठीक है। या मैं बोलती थी कि इट्स नॉट फेयर दैट दुनिया आगे बढ़ रही है और मैं अभी तक यहीं पे अटकी हुई हूँ, या इट्स नॉट फेयर कि लोग अपना जिंदगी जी रहे हैं और मैं यहाँ पे अटकी हुई हूँ, मैं खा नहीं सकती, मैं पी नहीं सकती, ब्ला 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 ब्ला। हर चीज में मैं ऐसे यू नो नेगेटिव होने लगी। एंड थिंग्स लाइक सिंपल थिंग्स लाइक मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। फिश का स्मेल सूंघते ही मैं आई एम लाइक थ्रोइंग अप। चिकन आई एम नॉट एबल टू इवन लुक एट। पानी, मेरे पहले ट्राइमेस्टर में पानी तक मैं से पिया नहीं जा रहा था। आई वॉज सर्वाइविंग ऑन ORS, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। उसमें भी मैं ठीक से पी नहीं पा रही थी बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड टेस्टिंग थिंग, एटलीस्ट फॉर मी इट इज नॉट अ गुड टेस्टिंग थिंग यार, बहुत गंदा टेस्ट है उसका। और मुझे सुबह शाम रात यू नो वही पीना पड़ रहा था। थिंग्स, बेसिक थिंग्स लाइक दैट वर सेटिंग मी ऑफ। प्लस बॉडी इज गोइंग थ्रू चेंजेस, तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तुम जितना ही रिसर्च कर लो, ठीक है, अगर तुम्हारा मन उसमें नहीं है, यहाँ से मतलब एंटर होगा, यहीं से निकल जाएगा। इट वॉज लाइक दैट फॉर मी। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो रहा था वैसे वैसे, बट आई वॉज स्टक। अभी तो काम पे भी बोल दिया है दैट आई एम प्रेग्नेंट, सो वहाँ का जो मेरा जो एस्पिरेशंस था, जो मुझे एक्कलेड्स मिलने वाले थे, उसके लिए भी अभी रास्ता बंद हो गया था। बिकॉज ऑब्वियसली दे डू नॉट वांट टू, एंड फेयर भी है, दे डू नॉट वांट टू पुट ऑल देयर एग्स इन द बास्केट ऑफ अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट। कुछ भी इमरजेंसी हो सकता है, मेडिकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से मैं काम पे डिलीवर ना कर पाऊँ। सो दैट इज कम्प्लीटली वैलिड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा सबसे मेन मुद्दा ये था जिसकी वजह से मैं इतनी अपसेट थी, वो ये था कि जितना मैं सफर कर रही हूँ और कोई सफर उतना क्यों नहीं कर रहा है। इट वॉज रिडिक्युलस। आई वॉज लाइक आई एम सफरिंग सो मच। नींद की वाट लग चुकी है, मेरे अंतड़ियों की वाट लग चुकी है, मैं बाथरूम का मेरे को एक स्टेटस मालूम नहीं, दिन रात सब एक ही लग रहा है, यू नो। एंड दुनिया खुश है, दुनिया अपने में चल रही है, या मतलब मेरे आसपास के जो लोग हैं उनका काम चल रहा है, उनका जिंदगी अटका हुआ नहीं है। देन दैट इंक्लूड्स माई हस्बैंड। फॉर अ बिग पार्ट ऑफ दिस 6 months I have been extremely upset with him. अब उसकी गलती नहीं थी, एटलीस्ट काफी हद तक तो नहीं थी, बट दैट वॉज माई वे ऑफ रिएक्टिंग टू दिस कि मैं जितना सफर करती हूँ तुम उतना क्यों नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट फेयर, क्योंकि मुझे ये चाहिए भी नहीं था। तो इट्स रियली नॉट फेयर दैट यू आर गेटिंग टू लिव योर लाइफ, यू आर गेटिंग टू विन accolades फ्रॉम योर वर्क एंड आई हैव टू गिव अप एवरीथिंग जस्ट फॉर दिस। ठीक है, तो मेरा वो वाला पर्सपेक्टिव था, वो बस नहीं पड़ा। आई एम लुकिंग एट सोशल मीडिया में अब औरतें, आई मीन ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल, हाउएवर यू ऑल डू इट इन अ वेरी पॉजिटिव थिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। जब मैं ये सारी चीजें देख रही थी कि इतना तैयार होके ये लोग अपना जिंदगी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब डोंट दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोंट दे हैव कमिटमेंट्स, इतना
हंकी डोरी वेलवेटी ला 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 वाला इनका प्रेगनेंसी चल रहा है, एंड फॉर मी दैट वाज अनबिलीवेबल. हाउ इज इट पॉसिबल? लाइक मैं फोन खोल रही हूँ, दिमाग सटक रहा है, मैं खाना खा रही हूँ, उल्टी हो रही है, तुम ये कर कैसे रहे हो? वो मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है. प्लीज डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस. इफ यू हैव डन इट, यू हैव मेड अ लाइफ फॉर योरसेल्फ ऑन यूट्यूब, 3 kudos टू यू. बट वो मेरा तभी का पर्सपेक्टिव था कि हाउ द हेल इज दिस पॉसिबल? मैं नहीं कर पा रही, ये कर कैसे रहे हैं? एंड कोई कोई वुमेन तो दे हैड जॉब्स आल्सो, उसमें भी वो टाइम निकाल रही है, अच्छा सुंदर सज के, फिर अपना यूट्यूब का वीडियो या शॉर्ट्स निकालने, लाखों के व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं. आई एम लाइक वाओ, ये तो अच्छा है, हम यहाँ पे सफर कर रहे हैं, इन लोग का जिंदगी. सो आई फॉर क्वाइट सम टाइम थॉट इट वाज फेक, नॉट द प्रेगनेंसी बट दिस थिंग ऑफ कमिंग ऑन कैमरा सेइंग दैट माय प्रेगनेंसी इज गोइंग अमेजिंग, बहुत सही चल रहा, सुंदर चल रहा. हो भी सकता है ऑब्वियसली, बट मेरे हिसाब से तभी इट वाज नॉट रियली व्हाट आई वांटेड टू सी. मेरे को इनफैक्ट और जलन हो रही थी, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम बंद कर दिया. नाउ आई एम ओनली ऑन यूट्यूब एंड शॉर्ट्स. या एंड बाहर की दुनिया थी ये, तो मेरे रिलेटिव्स ऊपर से, ठीक है, लाइक ये मत करो, वो मत करो. एवरीथिंग दैट वाज कमिंग टू मी फ्रॉम ऑल एंगल्स वाज इरिटेटिंग द crap out of me. ऐसा हो रहा, especially from the men around, okay? And while I respect all men, in my opinion, वो जो रेचल है, रेचल ग्रीन from Friends, वो बोलती है ना एक बार, if you have seen the show, you will know, she has told Ross once when she was pregnant, no uterus, no opinion. तो मुझे ऐसे मर्दों से इतनी चिढ़ हो रही थी जो कह रहे थे हाँ ये तो बहुत नॉर्मल है. अबे नॉर्मल होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर पे तुम्हारी बीवी ने तुमको बताया नहीं होगा, तुम्हारा प्रॉब्लम है. आके मुझे ये मत बताओ कि ये नॉर्मल है, ठीक है? बिकॉज व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग द माइंडसेट एंड फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है. तो ओवरऑल मेरा वो वाला ऐसे हो गया था पूरा. लाइक दिस वाज ऑल फ्रॉम जैन अप अंटिल फ्यू वीक्स बैक. Now I will tell you, in my second trimester, that turning point, like how I had a turning point like in the pandemic, like that in my second trimester towards the end, which is just a few weeks back, and this pregnancy overall, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे ये वीडियो बना पा रही हूँ. What had happened was, I generally don't eat sweets. मतलब साल में एक बार या 2 बार ऐसे aversion नहीं है मेरे को. Overall मुझे sweets का उतना आदत नहीं है because मम्मा, my mom, she is allergic to sucrose, which is anything sweet. मतलब टंग पे उनको वो टेस्ट नहीं जमता है. एंड इट्स नॉट जस्ट हर, उनके सिबलिंग्स में भी 2-3 लोगों को ऐसे है, जेनेटिक. तो बचपन से ही वी वर नॉट वेरी एक्सपोज्ड टू एनीथिंग स्वीट. एंड फॉर मी पर्सनली इट्स नॉट अबाउट एनी सुक्रोस एलर्जी, आई डोंट हैव इट, टच वुड, बट पसंद नहीं है. इट्स अ मैटर ऑफ एक्वायर्ड टेस्ट. तो आई एम नॉट रियली ओके विद ईटिंग एनीथिंग स्वीट. सो सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि हनीमून फेज कहा जा सकता है, मैं लिटरली नरक में जाके वापस आई हूँ और आ रही हूँ अभी भी वापस. व्हाट हैपेंड, मुझे ऑल ऑफ अ सडन क्रेविंग्स होने लगी. अब ब्राउनी है बंगाली, तो इस बच्चे को ऑब्वियसली प्रूव तो करना ही था कि उसमें थोड़े से बंगाली गुण हैं. एंड बंगालीज, एज यू नो, दे जनरली आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्वीट्स एंड स्टफ, और दे लाइक स्वीट इन देयर ओवरऑल क्विजीन पैलेट. तो आई स्टार्टेड क्रेविंग स्वीट्स लाइक एनीथिंग. ओके, मैं जो साल में एक टुकड़ा आउट ऑफ अ फुल चॉकलेट बार में एक टुकड़ा जो 1 या 2 बार खाती थी साल में, आई वॉज गॉबलिंग अप 2-3 bars ऑफ चॉकलेट इन अ डे. एंड इट्स नॉट जस्ट चॉकलेट, तुम बेकरी के डेजर्ट्स लाओ, केक्स, मिठाई, इंडियन मिठाई, पेड़े 2-3-4 ऐसी हाथ में लेके. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट वाज जस्ट अ क्रेविंग एंड मुझे वो तभी चाहिए था. इट वाज लाइक दैट. एंड मुझे जैसे ही दिखा एक खाते, I'm like, now I need to eat more. करके gobble. I think for 2 or 3 weeks I did this continuously. Of course my gynec had said कि शुगर को कम करो, but तभी इतना ध्यान नहीं गया. Because that time I was like, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत खाने की वजह से मुझे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है इस फ्रस्ट्रेशन के साथ, तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू. एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट. हो गया मेरे को जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि होता है जनरली सिर्फ प्रेगनेंसी में, बट इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द चाइल्ड एंड द मदर ऑफ कोर्स, बट मेनली फॉर द चाइल्ड. नॉट ओनली दिस, बिकॉज ऑफ माय अदर फूड हैबिट्स, आई ऑल्सो गॉट हेमरॉइड्स, जो कि कॉमन भाषा में जिसको पाइल्स बोलते हैं. दीज 2 थिंग्स टुगेदर, आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. एक तो मेरे को poop
आई गेट इट इन द नाइट नाउ. दिन में उतना नहीं होता, रात में जब मैं सो रही होती हूँ तभी ही मेरे को ये गैस्ट्रिक एंड आई वांट टू गो एंड पूप और आई वांट टू गो एंड पी, वो ज्यादा रात में होता है. तो इट वाज अराउंड 3-4. आई वाज इन द वॉशरूम फिनिशिंग अप माय पूप एंड ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड हर्टिंग देयर डाउन इन माय बम एंड मुझे साइमल्टेनियसली उल्टी आने लग गई और ऐसे चक्कर जैसे कुछ हो रहा था बिकॉज दैट पेन वाज गेटिंग अनबेरेबल. आई कम आउट ऑफ द वॉशरूम एंड जनरली मैं ब्राउनी को रात में उठाती नहीं हूँ बिकॉज एटलीस्ट फॉर नाउ ही नीड्स दैट लिटिल बिट ऑफ अ स्लीप, क्योंकि दिन में वो मुझे हेल्प कर सके एंड उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए करके आई जनरली डोंट वेक हिम अप. बट दैट डे आई wasn't able to walk. I was not able to move. It was like my ass is on fire. It was horrible. मेरे 34 years of existence में ये कभी नहीं हुआ है. Never. So for me it was something, मुझे लग रहा था मैं उसको नहीं उठाऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी. मतलब इतना ऐसे चक्कर जैसे उल्टी जैसे एक साथ सब हो रहा था. And he saw me and the pain was so bad I started crying. So वही टाइम पे मेरा शुगर टेस्टिंग भी हो. Generally second trimester के बीच में या एंड में pregnant women are asked to take a sugar test. Already like सेट होता है कि वो लेना ही है. तो वो आ रहा था तो हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास गए अगले दिन जब अपॉइंटमेंट था. एंड आई मेंशन दिस टू हर. पता चलता है ये भी एक कॉमन चीज है प्रेगनेंसी में, स्पेशली इन दिस टाइम सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच में, कि पाइल्स भी हो सकते. दैट वाज द टाइम यू नो. एंड शुगर टेस्ट आए. मेरा थायराइड, इफ यू कैन नोटिस, यहाँ से ज्यादा पता चलता है. आई डोंट नो हाउ दे डू दैट बट अपेरेंटली दिस पार्ट इज लाइक लिटिल लंपी या बम्पी. पता चला कि थायराइड है, मेरे शुगर लेवल्स बढ़ गए हैं, मेरा पाइल्स चल रहा है एंड somehow I don't know what happened. ये सब जानने के बाद 2 हफ्ते हमने डाइट पे भी गए. हम मतलब मैं पूरा जो नहीं खाना था सब बंद कर दिया, मिठाई वगैरह सब बंद कर दिया, हेल्दी फूड खाने लग गई. बट यू नो थिंग्स लाइक कीनोआ, ओट्स, ये सारे मेरे डाइट में है ही नहीं. ओवरऑल हम दाल चावल खाने वाले लोग हैं, रोटी खाने वाले लोग हैं, ठीक है. तो अब ये कीनोआ कहाँ से आ गया, ओट्स कहाँ से आ गया. ओट्स भी मैं नहीं खाती, मुझे उसका टेक्सचर पसंद नहीं है. नट्स एक ऐड किया था अपने रूटीन में जो पहले हम नहीं करते थे, आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पिस्ता. वो ठीक है, दैट्स स्टिल फाइन बिकॉज दैट ओवरऑल गिव्स बेनिफिट्स. ग्रीक योगर्ट कहाँ से आ गया, हमारी मम्मियों ने तो ये सब नहीं खाया है. साउथ इंडिया में एंड ऑल देयर इज नो कीनोआ एंड ऑल दैट हैपनिंग. नॉर्थ में शायद हो सकता है बट यहाँ पे तो नहीं है. हमारी मम्मी रागी वगैरह खा के यू नो दैट्स हाउ शी गेव हर डिलीवरी एंड ऑल्सो ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब कहाँ से आ गया, ठीक है. दैट स्टार्टेड पुशिंग मी इनटू फियर एंड मेंटल डिप्रेशन. तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो 2-3 हफ्ते थे जो मैं डाइट पे गई हूँ, दे वर बाय फार, पहले जो मैं अपसेट थी, नेगेटिव थी, गुस्सा थी, दिस 3 weeks were by far the lowest weeks of my entire pregnancy. Like it was like I was like बस हो गया मेरा, मैं और ये नहीं कर सकती हूँ. So just after this whole ordeal happened of me having my lowest point, just a few days after it, I don't know how, ठीक है, मतलब मैं जिंदगी में ऐसा नियम है कि I have to arrive at a decision organically. कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता, मुझे उस डिसीजन पे आना है. One day I decided, डर के जीने से कुछ नहीं होने वाला, डिप्रेशन में जीने से कुछ नहीं होने वाला. इतना जो नेगेटिविटी मैंने अपने बेबी में डाला है इतने महीनों के लिए, if not fully, but I will try to reverse it as much as I can. अब बेबी आ रहा है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते. मैं मॉम बनने वाली हूँ, ये भी डिनाई नहीं हो सकता, ठीक है. इट इज अ फैक्ट, इट इज हैपनिंग, इट इज गोइंग टू हैपन. सो माइट एज वेल एंजॉय व्हाटएवर लिटिल बिट ऑफ द जर्नी इज लेफ्ट, व्हिच इज माय थर्ड ट्राइमेस्टर, क्योंकि अभी मैं एंटर हुई 1-2 हफ्ते पहले. सो उस टाइम पे, ये मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे हुई थी. उस दिन मैंने सिर्फ अपने आप को ये बोला, परी बस हो गया, अभी गुस्सा बस, नेगेटिविटी बस, सब पे ब्लेम डालना बस. थोड़ा सा एक तो डर मत, नथिंग इज गोइंग टू हैपन इफ यू आर स्कैर्ड. बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो होना है वो अपने टाइम पे होके ही रहेगा. तुम जितना ही केयरफुल हो रहो, तुम जितना ही सेफ रहो, अगर कुछ गॉड फॉरबिड कुछ गड़बड़ होना है तो वो वैसे भी होके रहेगा. इतना दिमाग उसमें खराब करने की जरूरत नहीं है. सो यू ईट व्हाट यू लाइक, ऑफ कोर्स नॉट अनहेल्दी फूड लाइक ऑर्डरिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड ऑल, नो चॉकलेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट घर का जो खाना है वो तू खा ले. चावल थोड़ा हमने कम किया है. एंड साउथ में देयर इज अनदर वर्जन ऑफ राइस दैट यू गेट कॉल्ड रेड
red rice, which is way more fibrous and healthier. And I'm half Mallu. So mama is Mangalorean, dad's Mallu. वहाँ पे red rice is very very prevalent. तो बस वो एक switch किया है. But otherwise हम दाल में थोड़ा सा greens डाल देते हैं ताकि it's little bit more healthier. Since I can't eat chicken or fish, I still try. ठीक है, महीने में एक बार टाइम तो ट्राई ही करती हूँ, even if it is little bit uncomfortable, but I try because completely मुझे उसको छुड़ाना भी नहीं है. Because once the baby is out, I'm definitely going back to non-veg. हाँ, तो थोड़ा बहुत वो खाती हूँ. प्रोटीन के लिए मैं there are vegetarian options like your छोले और काला चना हो गया. For fiber there is greens. So I then started shifting my energy to these kind of things. कि डर के कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ हमको डिप्रेशन हो रहा है और वो बच्चे पे जा रहा है. और जिस दिन मैंने ये बात रियलाइज की, उस दिन I decided कि I am going to accept this baby as my own, as part of me. जितना उसको प्यार अभी दे नहीं पाई हूँ इतने महीनों में, अभी तो सिर्फ प्रेगनेंसी है, अभी तो डिलीवरी बाकी है, फिर उसको अपब्रिंगिंग है, you know. So I can always find a way to redeem myself for these 6 months of the negativity that I put my baby through, and working hard towards being a more loving mother. And also I don't want to let go of my career. वो भी 100% एक बात है, but कोई बात नहीं, ये भगवान का प्लान था हमारी गलती की वजह से. मतलब I just choose to believe कि मेरा करियर थोड़े टाइम के लिए पॉज पे है, but my plan is to show my baby how women are able to balance their life, their career, everything, and still be there for the baby, care for it, love it. And I'm very very happy now. I feel if I would have not gone through all of that I went through, I would have not been here 100% accepting in my heart. कहीं ना कहीं I would have felt कि जो भी मैं pretend कर रही हूँ कि you know positive रहना या जो भी है वो थोड़ा fake है, और I do not like to fake stuff. I know they say fake it to make it या fake it till you make it. मैं somehow I don't agree with that. Personally, I feel like if you're genuine enough, वो अपने आप make it वाला scene हो जाएगा. And I'm very happy that I came here on my own. किसी के कहने पे या किसी के बोलने पे मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ, खुद से आई हूँ. You know, वो लात मारता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. अभी इरिटेट नहीं होता मुझे, और मैं बहुत पेशेंस के साथ you know he or she is teaching me patience, जो कि मेरे पास थोड़ा कम है. Sorry guys, मुझे क्विक पी ब्रेक लेना पड़ा. Before the pee break, what I was going to tell you was, एक तो थोड़ा नजदीक आइए, या मैं थोड़ा नजदीक आती हूँ. ओके, आ गए हम नजदीक. अब मैं आपको एक इनसाइडर जोक बताती हूँ, ठीक है? दिल्ली से है बट फिर भी. There was a time in my life जब मुझे 4 बच्चे चाहिए थे, 4. और मेरा तरीका क्या था कि हम 2 बारी में 2 सेट ऑफ ट्विंस करेंगे. क्यों? क्योंकि 4 साल एक के बाद एक पैदा करने से अच्छा 2 बार में 4 बच्चों का काम तमाम. That was my plan. When I was really naive and immature and stupid, वो मेरा प्लान था. अब ये एक ही डेवलप करने में अपने पेट में ऑलमोस्ट जान निकल गई इतने महीने. फाइनली अब मैं 3rd ट्राइमेस्टर में हूँ और अब मेरे को पता चलता है कि कितने मेहनत का काम है ये. तो अब जो भी लेडीज हैं जो प्रेग्नेंट है, मेरा आपको नमस्ते. एंड आई डोंट नो हाउ यू आर डूइंग दिस, आस्क मी. आई लव माई बेबी नाउ, बट बहुत मुश्किल काम है यार. मतलब हम क्या क्या हमें झेलना पड़ता है. बट एनीवे, दैट वाज माय जर्नी फ्रॉम देयर टू हियर. And I'm starting this journey at 31 weeks, which is my 3rd trimester, because I don't want to wait for everything to be perfect. Unfiltered by Pari is going to be my way of documenting this entire journey, the mom-to-be diaries, post my delivery, and everything thereafter. मेरा एक ही फंडा है. मैं चाहती हूँ कि जो बाकी औरतें ये देख रही हैं उनको कम अकेला लगे, अकेलापन. If you feel like you're not being able to voice yourself, if you feel like तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस हो रहे हैं एक साथ, करियर हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, या ओवरऑल तुमको ऐसे कोई यू आर इन अ वेरी टर्मोइल सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन और बहुत उदास हो क्योंकि आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो. आई होप मेरा वीडियो देख के या मेरी आगे के वीडियोस भी देख के आपको थोड़ी बहुत ऐसी फीलिंग आई कि देयर इज समबडी who's here to give you company. आप अकेले नहीं हो. That is my main reason to do this. और मेरा ये वाला वीडियो देख के आपको थोड़ा सा भी अगर रिलेटेबल फील हुआ या अकेलापन थोड़ा कम हुआ, बस वही मैं चाहती हूँ. So this channel is basically going to be no BS, no filters, just me, Pari, and of course my junior,
जो बहुत जल्द आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए. So if you've stayed with me so far, I thank you so much, because you being here means that you have accepted me as a human. That is what humans are at their core, right? Like you figure out stuff, you deal with it, and you find a way to think better, be more positive and move on basically. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अभी तक यहाँ पे रुके हो. एंड डोंट वरी, आगे के जो मेरे वीडियोस है वो इतने डिप्रेसिंग नहीं होंगे, या मैं अपना जर्नी भी आपको दिखाते रहूंगी. बट एट द सेम टाइम माई प्लान इज टू जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं इस प्रेगनेंसी के दौरान, आई प्लान टू शो दैट टू यू कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड. तो अगर आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चंस है, या आप चाहते हो कि मैं अपना कोई प्रेगनेंसी वाला कोई एक्सपीरियंस बताऊं, आई कैन रेस्ट अश्योर मैं एकदम दिल से आपको मेरा एक्सपीरियंस बोलूंगी. तो यू कैन लेट मी नो इन द comments below, or I will automatically keep posting stuff that I feel is relevant and I feel कि आपको एक नया perspective देगा. And बस आपको ये बताना था कि stick with me on my journey on Unfiltered by Pari, and it's time for us to go and get a good rest, because Junior is now signaling कि हमारे rest करने का time हो गया है. So see you guys next week and see you soon. Take care, be safe and be happy with yourself. Most important. Bye.